नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। सभी से अनुरोध है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्यार करते रहिएगा। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की एक मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में 2014 से लेकर के अब तक के जितने भी परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जिन पे काम चल रहा है, उनका क्या क्या स्टेटस है, इसको लेकर के एक डिटेल प्रेजेंटेशन जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उन्होंने दिया। साथ के साथ जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सेक्रेटरी थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया जाए, उसके ऊपर भी विस्तृत प्रेजेंटेशन हुई। साथ के साथ डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन भी हुई कि किस डिपार्टमेंट ने इन 2014 से लेकर के अब तक कौन कौन सा कार्य किया है। उसमें देश के वर्तमान कैबिनेट के सारे मिनिस्टर भी उपलब्ध थे। साथ के साथ यह भी देखने की कोशिश की गई कि कांग्रेस के जमाने की जो 684 बड़ी परियोजनाएं थीं, उनमें से 400 जो परियोजनाएं थी जो बहुत बड़ी थी, उनमें से किसका किसका क्या क्या स्टेटस रिपोर्ट रहा और कितनी पूरी हो चुकी हैं उसमें से। तो उस प्रेजेंटेशन में ये निकल करके आया कि 70% योजनाओं को पूरा कर लिया गया है, 30% अभी भी योजनाएं हैं जो चल रही हैं। तो इस तरीके से सब लोगों ने जब प्रेजेंटेशन दे लिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ मंत्रियों को खास हिदायत दी कि देखो, एक साल चुनाव को रह गया है, आप लोग फिर से अपने डिपार्टमेंट की डिटेल प्रेजेंटेशन बनाइए, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाइए, क्या क्या काम किया है उसको बनाइए। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ के साथ यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता है कि आपके डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है और कौन सा काम कहां तक पहुंचा है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आप अपने डिपार्टमेंट के कामों को लेकर के किस तरीके से सीरियस हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे मंत्रियों से खुश भी नजर आए और उनको शाबाशी भी दी कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जे किशन रेड्डी जो पर्यटन मंत्री हैं, पूर्वोत्तर मामलों को देखते हैं, अनुराग ठाकुर जो सूचना और खेल मंत्रालय देखते हैं, नरेंद्र तोमर जो कृषि मंत्रालय देखते हैं, कौशल किशोर एक मंत्री हैं जो अर्बन प्लानिंग को देखते हैं, इसके अलावा अश्विनी वैष्णव, इन 4-5 मंत्रियों को खास हिदायत दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आप लोगों के काम थोड़े लेट लतीफ हैं, इस काम को और चुस्त दुरुस्त किया जाए। अश्विनी वैष्णव ने एक बार एक कहानी सुनाई थी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मैंने जितने भी प्रपोजल लेकर के गया था वो सारे प्रपोजल को निरस्त कर दिया। उसके बाद रात 11 बजे प्रधानमंत्री का मेरे पास फोन आया कि अश्विनी, तुम जितनी भी प्लानिंग बना करके लाए थे वो वर्तमान स्थिति के लिए तो सही है, लेकिन अगले 50 साल को सोच करके प्लानिंग बनाओ। अगर वो नहीं बनाओगे तो जब आबादी बढ़ेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, तो ये जो व्यवस्थाएं आज की हैं, जो डिजाइन आज की हैं, वो धराशायी हो जाएंगी। अश्विनी वैष्णव ने उसके बाद 2 महीने तक डिटेल प्लानिंग की। प्लानिंग करने के बाद डिजाइन दिखाया, तब जाकर के मोदी कैबिनेट से उसको अप्रूवल मिला। तो आप इससे समझ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम को लेकर के, अपने मंत्रियों को काम को लेकर के कितना सचेत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ के साथ वंदे भारत ट्रेनों को स्पीड से बना करके और ट्रैक पे लाने की बात भी अश्विनी वैष्णव से कही है कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। साथ के साथ बुलेट ट्रेन को लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताई कि इसको किसी भी हालत में 2026 तक चलाना है। और अश्विनी, जिस तरीके से काम हो रहा है वो उसकी स्पीड बहुत स्लो है, इसकी मॉनिटरिंग तेज करो। अगर कोई दिक्कत आती है किसी डिपार्टमेंट से या किसी क्लियरेंस की तो उसको भी बताओ, उसको भी दूर करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बहाना कोई नहीं चलेगा कि फलाना काम फलाने वजह से नहीं हुआ। खेल मंत्रालय के अधीन बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा था खेल मंत्रालय के बजट को बढ़ाने के लिए, आपको पता ही है खेल मंत्रालय का बजट बढ़ा दिया गया है, लेकिन अनुराग ठाकुर को भी यह हिदायत दी गई है कि खेलों से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, खिलाड़ियों की जो जो आवश्यकताएं हैं, फूड से लेकर के स्टेडियम और फैसिलिटी से लेकर के कोच तक की, उसकी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त किया जाए, क्योंकि आगामी आने वाले ओलंपिक या अन्य खेलों में जब भारत के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करें, भाग लें, तो वो बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। साथ के साथ उनको फिजियो की जरूरत है या इस तरीके की चीजों की जरूरत है, तो उसकी भी व्यवस्था अच्छे से की जाए। इसके अलावा नरेंद्र तोमर को लेकर के कृषि मंत्रालय में जो बहुत सारे कृषि विभाग में बहुत सारे चेंजेस हैं, उसको लेकर के भी बातें की गई कि उसमें भी तेजी लाई जाए, क्योंकि किसानों का मुद्दा इस देश में हर समय हर चुनाव में गर्म रहता है। इसके अलावा जी किशन रेड्डी जो पर्यटन और पूर्वोत्तर मामलों के हैं, पूर्वोत्तर में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो थोड़े लेट हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने जी किशन रेड्डी को हिदायत दी कि ये प्रोजेक्ट टाइम से मुझको कंप्लीट चाहिए, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव में जाना है और चुनाव में जाते वक्त
मेरा तो प्रेजेंटेशन होगा ही होगा पब्लिक के सामने, आप लोगों के डिपार्टमेंट का भी प्रेजेंटेशन होगा। तो उस बात को ध्यान में रख करके जो भी प्रोडक्ट स्लो चल रहे हैं उसको तेज गति से पूरा कराया जाए। आप लोगों को बता दूं कि एक कौन कौन से प्रोजेक्ट जो कांग्रेस के जमाने के प्रस्तावित थे जिसको प्रधानमंत्री ने पूरा किया, उसमें से कुछ प्रोजेक्ट बता देता हूं। 1990 में गोरखपुर का खाद कारखाना जिसकी कैपेसिटी 20,000 कर्मचारियों की है, उसको 2018 में प्रधानमंत्री फिर से शिलान्यास करते हैं और 2021 में उस कारखाने को चालू कर देते हैं, मतलब उसका उद्घाटन कर देते हैं। इसी तरह सिंदरी का कारखाना जो 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में शिलान्यास हुआ था, वो भी इसी तरह चल रहा था, उसका भी काम लेट लतीफ था। काम लेट लतीफ क्या था, लैंड एक्वायर हुई थी, काम कुछ नहीं हुआ था। 2018 में फिर से शिलान्यास किया उसका और 2012 में फिर से उसका उद्घाटन कर दिया, मतलब वो भी चलने लगा। इसी तरह रामगुंडम का कारखाना भी 1999 में उसकी नींव रखी गई, वो पूरा नहीं हुआ था। फिर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं और फिर उसके बाद शिलान्यास करते हैं, 2022 में उसका उद्घाटन करते हैं। इसी तरह चीन बॉर्डर पे जो सड़क बनाने का कार्यक्रम था वो भी बहुत पुराना प्रस्तावित था, लेकिन सिर्फ 15% काम उसके हुए थे। लेकिन इन पूरे 9 सालों में चीन बॉर्डर पे लगभग 90% सड़कें बन करके तैयार हो गई हैं। इसी तरह ढोलक सादिया पुल के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, बहुत लंबे समय से प्रस्तावित था, 600 करोड़ का उसका बजट था, बढ़ते बढ़ते 2100 करोड़ हो गया, उसको भी बना करके देश को सौंपा जा चुका है। तो ये कुछ कुछ काम ऐसे थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। इस तरीके से बहुत सी सारी नहर परियोजनाएं हैं, सिंचाई की परियोजनाएं, नदियों को जोड़ने की परियोजनाएं, पुल हैं, ब्रिज है, रेलवे के हैं, जो बहुत लंबे समय से रुके हुए थे। किन्हीं कारणों से सरकारों ने अपने फायदे के लिए उसका उद्घाटन शिलान्यास तो कर दिया, लेकिन उस पर कभी काम शुरू नहीं हो पाया। उन सब सारे कामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष मॉनिटरिंग टीम बना करके पूरा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर कोई प्रधानमंत्री डेडिकेटली देश में काम कर रहा है तो वो अपने मंत्रियों के भरोसे ही काम कर पाएगा। तो मंत्रियों से इस तरीके का जवाब सवाल करने की सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर ये वीडियो कभी भी वो सुने या किसी भी माध्यम से उन तक पहुंचे, कि आपके जो सांसद और विधायक हैं उनको भी हिदायत देने की जरूरत है कि वो पब्लिक में जाएं और पब्लिक की बातें सुने। सिर्फ आपके नाम पर वोट पा करके ये लोग पूरे 5 साल मौज करते हैं, जो एक गलत परिपाटी है। जब आप नहीं रहेंगे आगे भविष्य में तो ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मेरा अनुरोध है कि आप अपने विधायकों और अपने सांसदों को भी कहिए, मंत्रियों के अलावा, कि आप लोग जाइए फील्ड में काम करिए, जनता के साथ उठिए बैठिए, उनकी प्रॉब्लम को समझिए। बहुत बहुत लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।